हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आप सभी जानते हैं कि 21 जून आप लोगों के फॉर्म भरने की अंतिम डेट थी। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन 21 जून रात्रि 12 बजे तक हो गए थे, वो लोग बाद में अपना फीस जमा कर सकते हैं, फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी लोग एक हफ्ते तक अपने फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं। जो भी उनको कुछ चीजें चेंज करनी हो, नाम गलत हो गया हो या कुछ और, तो वो किया जा सकता है। कुछ लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो उसके लिए ट्विटर कैंपेन भी हम लोगों भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश है कि आयोग ने बहुत ही कम समय दिया, लगभग 20-21 दिन का, थोड़ा सा समय लगभग 10 दिन का, एक हफ्ते का आयोग को और देना चाहिए। अब आ जाती है आप लोगों की यहां से आगे की रणनीति की बात। तो देखिए भाई, अब जो बहुत सारे लोगों को तो इसमें उम्मीद थी कि 35 से 40 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अभी फॉर्म 25 लाख के आसपास ही पहुंचे हैं, या थोड़े से 1-2 लाख और मान लीजिए। जो 21 तारीख के बाद के आंकड़े जब ये पूरा का पूरा फॉर्म भर जाएंगे कि कितने लोगों की फीस सबमिट हुई है, तब इसका आंकड़ा हमारे पास इस महीने के एंड तक आ जाएगा। अब सबको पता लग जाएगा, बोर्ड अपनी वेबसाइट पर डाल देता है। तो इतने कम फॉर्म भरने की वजह क्या रही? इसकी एक वजह यह रही कि अभी बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई ये पैट होता क्या है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात कही थी, फिर इन्होंने पैट की बात कही। तो कुछ बच्चे जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा था, उन्होंने सोचा हमारा पैट का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, परंतु ऐसा नहीं था। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, पैट का रजिस्ट्रेशन अलग चीज है। अब क्या होगा कि जिन लोगों ने पैट नहीं दिया, जिन लोगों ने पैट का फॉर्म नहीं भरा, या जो लोग पैट नहीं देंगे, उनमें दो नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, अभी लगभग 30,000 के करीब ग्रुप सी की वैकेंसी ये उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आएंगी। ग्रुप सी वैकेंसी चुनाव से पहले जिसमें आपकी लेखपाल की परीक्षा होगी, जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, गन्ना अधिकारी जो होते हैं, इसके अलावा जो क्लर्क आदि होते हैं, क्लर्क आदि अलग अलग विभागों में, स्कूल आदि में, कुल मिला के लगभग 30,000 से अधिक पद। लेकिन इन पद के लिए होनी है मुख्य परीक्षा। क्या होनी है? मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा कौन लोग देंगे? मुख्य परीक्षा वो देंगे जिन्होंने पैट क्वालिफाई किया होगा। अब जो लोग पैट देंगे ही नहीं, वो लोग कब जागेंगे? जब लेखपाल के फॉर्म आएंगे। लेखपाल के फॉर्म आएंगे, वो लोग जागेंगे, लेकिन वो लोग मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने पैट का फॉर्म भरा है, ना उन्होंने पैट दिया है। जब उन्होंने पैट क्वालिफाई ही नहीं किया, तो स्टेज 1 से ही वो लोग निकल गए, तो स्टेज 2 वो कैसे दे पाएंगे? इसमें बहुत सारी गड़बड़ भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीधे आप एग्जाम कराते, इतने दिन से 5 साल से आपने भर्ती नहीं निकाली, पागल बनाया। तो बनता तो यह था कि 5-10 हजार लेखपाल की वैकेंसी निकालकर उसका सीधा सीधा एग्जाम कराते, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन्होंने वीडियो की भर्ती 2018 से अब तक पूरी नहीं होने दी। लेखपाल की तो ये खाक कराते। उससे पहले इन्होंने एसआई की भर्ती 2016 से अटका के रख रखी है। 2011 वाली भर्ती के आज भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। 10 साल बाद, 10 साल में बच्चा जिसकी शादी हो जाती है, वो बच्चा 9वीं 10वीं दोनों कर लेता है। थोड़ा सा होशियार होता है तो एक आध क्लास और कर लेता है। परंतु ये सरकार है, इससे कोई इसको रोजगार और हमारा जो ये गवर्नमेंट जॉब्स का सिस्टम होता है, इससे इसको कोई मतलब नहीं होता। पर चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को अभी मुख्य रूप से समझना है कि मुख्य परीक्षा ये असल में है क्या। जो लोग पैट क्वालिफाई करेंगे, तो पैट क्या है? 100 नंबर का है। लेकिन आप अगर देखोगे तो इस 100 क्वेश्चन में संपूर्ण सिलेबस है। अब कोई 5 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। ना तो कोई सब्जेक्ट छोड़ा गया, इवन डीआई मैथ को अलग कर दिया गया, इवन स्टैटिक जी के करंट अफेयर को अलग कर दिया गया, हिस्ट्री में बिल्कुल अलग अलग। अगर आप टॉपिक देखोगे तो पूरा का पूरा सिलेबस। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये तो 5 नंबर का, इसको नहीं करेंगे। अरे ये तो 2 नंबर का, इसको नहीं करेंगे। अरे ये तो 3 नंबर का, इसको नहीं करेंगे। अब सोचो, अगर तुम 5-5 नंबर ऐसे छोड़ते जाओगे तो तुम कहां के अटकोगे? तुम आ जाओगे 50 नंबर पे। और हर एक सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट आपको 5 नंबर का देखेगा, 10 नंबर का देखेगा। सोचोगे ये तो 5 नंबर का है, ये तो 10 नंबर का है,
उसे आप छोड़ दोगे। उससे कोई लाभ होगा? उससे कोई लाभ नहीं होगा, जबरदस्त नुकसान। इसमें तुम जितनी तैयारी कर लोगे संपूर्ण सिलेबस की, बच्चा तुम्हें मुख्य परीक्षा देने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। यह 200 नंबर की कम से कम परीक्षा होगी और तुम्हारी आंख ऐसे भट्टा सी खुल जाएंगी जैसे 50 नंबर का जीके जिसमें सभी सब्जेक्ट, 50 नंबर की जब आपके पास मैथ, साइंस, रीजनिंग, हिंदी, इस तरह से 200 नंबर का खट्ट ये 5 नंबर का 50 में बदल जाएंगे, ऐसे भट्टा सी आंख खुल जाएंगी। फिर कहोगे अरे ये सब क्या हो गया? फिर ये याद आएगी तुम्हें ये बातें कि बताते थे कि अभी से संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखकर फोकस रख के। कल मैं एक अखबार की कटिंग देख रहा था, उसे भी तुम्हें दिखाने में तो टाइम लग जाएगा, तुमने तो देख ली होगी क्योंकि तुम सारे अखबारों से जुड़े हुए हो। फालतू के ग्रुप से तो तुरंत आ जाता है वैकेंसी तब आ रही है, घंटा तैयारी नहीं हो लेकिन वैकेंसी आ रही है। तो 30,000 के करीब ये वैकेंसी के लिए मुख्य परीक्षा इसी वर्ष 2021 में ही होनी है। लेकिन इसको देंगे कौन? जो पैट क्वालिफाई करेंगे। अब आ जाती है पैट के बारे में। तो पैट जो है यह सोचा जा रहा है कि जैसे ही परीक्षा एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया अगस्त आदि से अगस्त सितंबर के महीने में यह पैट की परीक्षा आयोजित करा लेंगे। संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करना, मैं फिर से कह रहा हूं, करंट अफेयर को सुबह 6 बजे वाली क्लास को अपने जीवन का धर्म बना लो, उसे मत छोड़ना। वो क्लास अब देखना, यूपी SSS का कोई पेपर प्रीवियस ईयर भी उठा के देख लीजिए, अभी भी 20 से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके उस क्लास से आएंगे। स्टैटिक जी के करंट तो है ही है 20 नंबर का, उसके अलावा 10 क्वेश्चन अलग से। यूपी SSS पैट और मुख्य परीक्षा 30 नंबर कहीं नहीं गए उस क्लास से। बाकी अपनी जितने भी सब्जेक्ट की यूपी SSS पैट की सुबह से क्लास शुरू हो जाती है और जबरदस्त पूरे धुआंधार तरीके से एक एक सब्जेक्ट पर गौर करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि आप लोगों को एक बढ़िया कंटेंट के साथ तैयारी करा सके। हमने पहले भी यूपी SSS वीडियो आदि के एग्जाम की तैयारी कराई है। जूनियर असिस्टेंट, फायरमैन, ये जो क्या बोलते हैं इसका, ट्यूबवेल ऑपरेटर आदि, इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी वैकेंसी है। ये सब हमने तैयारी कराई है साथी। एक बार फिर से आप लोग भरोसा कर सकते हैं बेहतरीन शानदार तैयारी के लिए। तो यही मुझे आपको बताना था कि अगस्त सितंबर आप इसकी परीक्षा तिथि, जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे उससे क्वालिफाई, इसका रिजल्ट आने से तुरंत ये मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे, तुरंत मुख्य परीक्षा होनी है क्योंकि ये तो कुछ ही लोगों की होनी है। जैसे मान लेता हूं इसमें 20 लाख फॉर्म, 20 लाख लोगों ने पेपर दिया, लेखपाल की 7,000 वैकेंसी आई। मान लेता हूं एक एग्जांपल के तौर पर कि लेखपाल की कितनी वैकेंसी आई। पैट का जो पेपर दिया, पैट का पेपर मान लेता हूं 20 लाख लोगों ने दिया। कितने लोगों ने? 20 लाख लोगों ने। जो लेखपाल की परीक्षा, लेखपाल की मान लेता हूं 7,000 वैकेंसी आई, एक एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं 7,000 पद आए, तो 20 लाख में से ये ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे। मुख्य परीक्षा तो सोचेंगे कम बच्चे आएंगे तो जल्दी हो जाएगी। मुख्य परीक्षा हो सकता है ये कंप्यूटर पर ले लें। मुख्य परीक्षा बुलाएंगे 7,000 पदों के लिए, तो यही कंपटीशन आपका कम हो गया और फिर इनमें से इसमें आना है और इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे। मान लेता हूं अगस्त सितंबर, इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी, तो तुरंत जैसे रिजल्ट आएगा विद इन 15 दिन 20 दिन के अंदर ही मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरवा के आपसे परीक्षा करवा लेंगे। तो टाइम आपको ओवरऑल मिलना नहीं है, यही होगा। आप देखते रहना सेम टू सेम। तो इसलिए अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त घाघ तैयारी कहते हैं ना, घाघ शातिर तैयारी, शातिर तैयारी अपने आप को कर लीजिए एकदम कि कुछ भी हो जाए मुख्य परीक्षा में कितना ही कम समय मिले हम लोग निकल सके। अपने एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर एक छोटा सा कोर्स है यूपी SSS संजीवनी, जिसमें अपनी सबसे बेस्ट टीम आप लोगों को दे रखी है। दूसरी बात, इसकी हमारी यूपी SSS पैट के कुछ बुक्स भी अपने एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर, वहां से आप उनको जरूर ले सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है छोटा सा यूपी SSS पैट एग्जाम बाय एग्जाम्पल, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली उस पर कोई ना कोई सूचना, क्विज आदि आपके लिए लगवाई जाती है। तो चलिए साथियों, एक बार फिर से जी जान लगाइए, मेहनत कीजिए। और अभी मैं इस हफ्ते आपके लिए 2 क्लास लेकर आ रहा हूं। एक तो विशेष करंट आधारित जीके, जो स्टैटिक जीके या जो पूछी जाती है कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चंस की 2 घंटे की धुआंधार क्लास, 2 घंटे नहीं
5 घंटे की। ये जो रविवार है, रविवार सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से लगातार, सुबह 6 बजे से लगातार करंट अफेयर का रिवीजन एक हफ्ते का, और उसके बाद में किस तरह से चीजें बदलती हैं वो सारा का सारा। तो आप लोग इस क्लास को देखना मत भूलना। उससे बीच में शनिवार को हम लोग एक विलोम शब्दों की क्लास भी लेकर आ रहे हैं। अच्छे विलोम शब्द पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल पैट में जूनियर असिस्टेंट का पेपर उठा के देखना, बहुत अच्छे। तो चलिए, यही आपको बताना था। जल्दी से अपने सिलेबस को मांझिए, तैयारी कीजिए, रम के तैयारी कीजिए, और इस समय अपना पूरा ध्यान, जिसको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो पूरा का पूरा ध्यान गवर्नमेंट जॉब पे ही लगाई, उसके अलावा नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।